कि पीछे आने वाला युग बड़ा अधर्मी, उसमें अज्ञानी अधर्मी नास्तिक लोग पैदा होंगे, नाना प्रकार के उपद्रव पाप करेंगे, फिर आकर के हमारे में ढूंढेंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें जाना ही नहीं बा, तो गंगा जी ने कहा यदि मैं जाऊंगी तो क्रोध में आकर गंगा जी ने कहा यदि जाऊंगी तो कोई हमें रोकेगा कौन? पृथ्वी पर। मैं मेरी धारा गिरने से पृथ्वी रसातल चली जाए। अभी एक बहुत बड़ी विडंबना, तो भगवान शंकर का ध्यान किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। अब देखिए ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, भगवान शंकर भी प्रकट हुए और अंत में गंगा जी को भी प्राप्त कर लिया। इतने सिर्फ 1100 वर्ष। ये विधान है। मनु शतरूपा नैमिषारण्य तीर्थ में कई हजार वर्ष तपस्या की, लेकिन किसी की प्राप्ति नहीं हुई। नारद बाबा ने देखा बड़ा परेशान है, काफी समय से तपस्या कर रहे हैं। तो नारद बाबा ने कहा देखिए विधान के हिसाब से करिए, अभी आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु दीक्षा लीजिएगा, गुरु के उपदेश के अनुसार आप तपस्या करिए, सफलता मिलेगा। तो नारद बाबा से गुरु दीक्षा लेकर के जब पुनः तपस्या आरंभ करते हैं तो शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं, उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है जिसे हम निराकार अजन्मा। अगर हमारे भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, भारत के कोने कोने में अगर देखा जाए, उन सब में नैमिषारण्य तीर्थ को इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि देवता तो हर जगह मिले हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं आया। ब्रह्म आया है तो सिर्फ नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में ब्रह्म की प्राप्ति हुई, इसलिए सर्वश्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ की क्षेत्र में आप लोग बैठे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ हमारे जिले में पड़ता है, यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी है। कि जब पूजा तो करते हैं, पूजा हर कोई करता है, लेकिन पूजा करने का विधान नहीं सही है, मार्ग नहीं सही है। बालाजी में ज्योति जला प्रार्थना करो, जगह पर इनको बिठाओ। इसी समय कोई सवारी आती है तो परेशान नहीं होना, फैलती है थोड़ा बहुत फैलने तो परेशान नहीं होना।